भाई देखो, मैं आपको एक ग्रेटफुल होने के कुछ रीजंस दे रही हूँ कि हमें क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए। कल मैं सोची थी कैसे सैड वर्ड रील नहीं बनाऊंगी, बट मैं आज बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आज सुबह उठ के मैं ऐसे ही ग्रेटफुल फील कर रही थी फॉर माय पेरेंट्स। और मतलब आपको नहीं लगता कि आपने भी अपने सराउंडिंग में देखा होगा, जैसे मैं तो जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ या मैंने आसपास सराउंडिंग में ऐसी स्टोरीज सुन ली हैं कि दैट हैज शुक्ड मी टू द कोर। भाई लाइक कुछ एक स्टोरी थी कि एक बंदा था, उसकी तो उसने कभी ऐसा घर पे, उसकी लाइक मॉम की डेथ हो गई थी बहुत पहले ही, एट द यंगर एज। तो ही वॉज नेवर पैम्पर्ड नथिंग, लाइक हम अपने पेरेंट्स से जितना कर लेते हैं, लाइक कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना, उसने वो कभी देखा ही नहीं है लाइक। एंड यू नो हाउ स्टेप मदर्स आर, अगर आपने इंडियन मूवीज देखी होंगी तो आपको पता है कि कैसा होता है। तो इट वाज सो सैड एंड डिप्रेसिंग। और एक वो स्टोरी है। एंड देन एक और स्टोरी थी कि लाइक हम लोग मैंने ऐसे ही देखा था हमारे वन ऑफ द फ्रेंड्स में, उसका क्या हुआ था कि हम लोग सब साथ में ही थे। एंड देन अचानक से मतलब रात की बात है, तो उसके घर से कॉल आता है। एंड देन घर से कॉल आने के बाद पता चलता है कि हिज फादर इज़ नो मोर। अब भाई वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन मैंने देखी है उधर पे, लाइक अपने दोस्त की खुद की फ्रेंड के साथ ऐसा होते हुए देखा था। एंड देन फर्स्ट वर्ड उसके मुंह से जो निकला था, उसका था कि भाई नाउ अब मैं क्यों पढ़ूँ, लाइक मतलब हम पढ़ते किस लिए, मिडिल क्लास का तो जनरली ही होता है ना कि हमको कुछ अचीव करना होता है। क्यों अचीव करना होता है? क्योंकि पेरेंट्स को प्राउड करवाना पड़ता है। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं रह रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। तो एक वो इंसिडेंट हुआ था, उसने मेरे को लाइक ऐसा पूरा कोर से हिला दिया था जब उसको रोते हुए देखा था। एंड शी वाज नॉट किसी भी कंडीशन में नहीं थी वो बात करने के। एंड यू नो पूरी तुम्हारी लाइक लाइफ ही पलट जाती है इफ योर पेरेंट्स आर नो लॉन्गर देयर। लाइक इतने साल तक तुम उनके साथ रहते हैं, अचानक से यू जस्ट एक टेलीफोन आता है, एक कॉल आता है, एंड देन यू हेयर दैट योर फादर इज नो लॉन्गर एंड ऐसा योर मदर इज नो लॉन्गर। सो दैट हर्ट्स लाइक। भाई हर्ट्स क्या करती है कि तुम्हारी दुनिया ही हिला के रख देती है। तो वही है कि अगर आपके पेरेंट्स अभी भी हैं, जिंदा हैं, खुश हैं, तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू देम। एंड कभी भी उनको ऐसे नहीं लेने का कि भाई ठीक है सबके होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं भाई सबके। ठीक है। नहीं, मेरी ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है, बट मतलब मैंने अराउंड इतनी देख ली हैं आज तक स्टोरीज, मतलब मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ आफ्टर कॉलेज या ड्यूरिंग कॉलेज भी, आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर अबाउट बीइंग इन कॉलेज, बट आफ्टर कॉलेज जब से जॉब लगी है तब से ऐसा नए नए लोग मिलते रहते हैं ना ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो वहाँ पे मैंने जितनी भी स्टोरीज सुन रखी हैं, तो जितनी भी ऐसी स्टोरीज सुनती हूँ सारी मेरे को एक बार थैंक यू बोलने का मन करता है भगवान को, भाई कि थैंक यू सो मच। लाइक कि वो अभी भी अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा भी लगता है कि लाइफ कितनी अनफेयर हो सकती है किसी के लिए, है ना? कि मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास तो पेरेंट्स नहीं होते हैं। एंड अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम अमीर नहीं हो। तो इट्स लाइक कि भाई आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यस बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैड। एंड इफ़ यू हैव पेरेंट्स बी ग्रेटफुल, लाइक हर दिन तुम्हें सुबह उठ के उनको थैंक यू बोलना है कि भैया थैंक यू सो मच इनको देने के लिए मेरे जीवन में, है ना? एंड आई तो ऑलरेडी से दिन में 1000 बार मैं बोल देती हूँ कि भैया थैंक यू, इन्हें कुछ मत होने देना। ठीक है? बिकॉज as a child you can't even think of losing your parents, right? And if you start thinking about that, you know कि how that hurts. So भाई यार, एंड टू गॉड प्लीज़ यार सबके साथ अच्छे से रहो ना, सबको पेरेंट्स दो। ये क्या बात होती है अनफेयर खेलना? बट या, थैंक यू, प्लीज़ बी मोर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स एंड काइंड लैंग्वेज यूज़ करो उनके साथ। प्लीज़ डोंट हर्ट देम। लड़ाई वड़ाई होती रहती है, ठीक है, घर में सब चीज़ का नॉर्मल है, कॉमन है, बट ऐसी बातें मत बोलो जो उनको हर्ट कर जाए, दैट कि दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एंडिंग देयर लाइफ। लाइक कुछ स्टोरीज ऐसी भी सुनी है कि भाई पेरेंट्स से भी अगर आप लोग सुनते हैं तो इट्स लाइक कि उनकी अजीब सी लाइफ हो जाती है बिकॉज देयर किड्स डज नॉट वैल्यू देम। सो प्लीज़ वैल्यू योर पेरेंट्स। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह भी देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ऐसा पेरेंट्स की वैल्यू और कुछ इमोशनल ड्रामा करके बताते भी हैं कि लाइक वाई पेरेंट्स आर, वाई यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटफुलनेस में बाहर से नहीं सीख पाते हो तुम,
है ना, कि कोई लाइक मैं अगर तुमसे बोल रही हूँ कि भाई ग्रेटफुल हो जाओ, तेरे पास पेरेंट्स है, तो तुम नहीं हो पाते हो अनलेस तुम उन स्टोरीज को देखते हो, उन स्टोरीज को फील करते हो। आ, तुम दूसरे की स्टोरी लाइक तुम कंपेयर करो भाई, हर जगह तो तुम कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरे सक्सेसफुल इंसान से, बट यहाँ पे क्यों नहीं कंपेयर करते? यहाँ पे कंपेयर करो, ये जगह है कंपेयर करने वाली एक्चुअली, है ना, कि भाई जिनके पेरेंट्स नहीं है उनकी लाइफ देखो कितनी मिजरेबल है, बहुत मिजरेबल होती है। सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, लाइक इट्स अ हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और नहीं हो रहे हैं, अगर तुम ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है अभी भी तुम उसी स्टेज में चल रहे हो, उसी रिबल वाले फेज में चल रहे हो, तो आई वुड से कि रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, रिबल मोड तुम्हारा चल रहा है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अपन बिल्कुल अलग ही इमोशंस में होते हैं उस टाइम पे। तो ट्राई टू रीड स्टोरीज, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरीज तुम्हें चेंज कर देती हैं, है ना, अगर तुम ऐसी स्टोरीज पढ़ते हो, या ट्राई टू वॉच स्टोरीज, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरीज पड़ी होती हैं, लाइक वाई वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, या कुछ स्टोरीज ऐसी जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनकी क्या दिक्कत है। आई मीन, स्टार्ट कंपेयरिंग दिस थिंग विद योर लाइफ, तो यू विल बी ग्रेटफुल। एंड एंड आई होप दैट एवरीवन बिकम्स ग्रेटफुल, कि जल्दी से जल्दी, बिकॉज बाद में तो रिग्रेट ही रह जाता है ना। आप क्योंकि सपोज ना, अगर आप कॉलेज में इतना रेबेलेबल कर रहे हो, नेक्स्ट डे यू हेयर समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड, तो यू नो कि भाई पूरी लाइफ भर का रिग्रेट रह जाता है वो। तो उससे बचने के लिए कि तुम अभी जिस भी स्टेज पे हो, जहाँ पे भी हो, भी बच्चे भी हो तुम अभी, एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, किसी भी टाइप से देख रहे हो तुम, तो रुको, थैंक यू बोलो भगवान को, कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आ, दोनों पेरेंट्स होने के लिए मेरे पास, ठीक है, एंड या एन्जॉय योर लाइफ, थैंक यू।